मानव है मेरे राम। दशानन को पता लग गया अपनी उपेक्षा का कारण। उसे पता लगा कि उसकी मां केकसी स्वयं कामातुर होकर के आई थी उसके पिता के पास। ये अपराध हो गया था उसकी मां से। आर्य इसे उचित नहीं मानते थे। आर्यों और देवों में स्त्री के द्वारा अपनी काम वासना को स्वयं प्रकट करना एक बड़ा सामाजिक अपराध माना गया है मेरे राम। आर्यों ने स्त्रियों के लिए जो विधान बनाया था उसमें काम की इच्छा होने पर भी उसे दमित करना, उसे उभारना नहीं, संभोग में भी अपनी कामेच्छा को स्त्री को प्रकट नहीं करना होता है। आर्य परंपरा में जितनी पति की अपेक्षा हो वो पर्याप्त। पुरुष के किसी अवसर पर काम शक्ति को हीन न प्रमाणित होना पड़े, ये स्त्री को ध्यान रखना, ऐसा विधान बनाया है आर्यों। लेकिन केकसी का आचरण इस व्यवस्था के प्रतिकूल है। दशानन को यह भी पता लगा कि इंद्र ने राजा पुलोम को परास्त करके स्वयं शची का वरण किया था। इसलिए शची का स्थान श्रेष्ठ है, उसकी मां का स्थान श्रेष्ठ नहीं। और इसीलिए शची और उसकी संतानों का स्थान भी श्रेष्ठ है। ये आचरण देव परंपरा के अनुकूल है। दशानन जान गया है कि अभिजात्य वर्ग पुरुष प्रधान है और स्त्री की कामनाओं का कोई मूल्य उनके पास नहीं। ये वर्ग, ये आर्य, ये देव केवल सिद्धांतों और मूल्यों को महत्व देना जानते हैं, वास्तविक रूप से मानवता को ये स्पर्श नहीं कर पाते। दशानन को अभिजात्य वर्ग की प्रवृत्ति स्पष्ट हो गई। इस वर्ग के लिए अपने अहंकार प्रदर्शन का आधार अपने मूल्य और सिद्धांत। ये वर्ग मूल्यों का प्रयोग मानसिक शस्त्र के रूप में करता है और दूसरों को मूल्यहीन बताकर कुंठित कर देता है। जान गया है दशानन, इनके लिए, आर्यों के लिए मान्यताएं और तर्क योग्यता से ऊपर हैं। ये सब जान रहा है दशानन, और इसीलिए दशानन के अंदर कुंठा का जन्म हो रहा है और वो कुंठा क्रूरता में बदल रहे। दशानन की कुंठा वैसी ही कुंठा है जैसी कंस की थी। कंस द्वापर में है, रावण त्रेता में है, लेकिन परिस्थितियां वही, कुंठा का कारण। मेरे राम, मैं थोड़ा कंस के बारे में आपको बताता हूं कि कुंठा क्यों है कंस के बारे में, और कंस और दशानन की तुलना क्यों है, क्योंकि दोनों ही क्रूर कर्मा हो गए। कंस के पिता उग्रसेन राजा थे मथुरा के, वही मथुरा जो अपनी मथुरा है उत्तर प्रदेश वाली, कृष्ण की मथुरा। और मथुरा के पास में
एक छोटा सा पहाड़ सुचामुन उस समय मौजूद था, तो उसके अवशेष मात्र रह गए। झरना झरता था इस पहाड़ से और उससे एक झील बन गई। झील घिरी हुई थी लता कुंजों से, पेड़ों से, पादपों से। बड़ा प्राकृतिक और उत्तेजक परिवेश था यहां। एक दिन पवन ने अपनी मस्ती छेड़ रखी थी। फिजाओं में रोमांस बह रहा था, बड़ी मस्ती छाई हुई थी पूरी मथुरा में। हवाएं अपना रुख बदल रही थी बार बार। उग्रसेन ने संकेत किया अपनी पत्नी पवन रेखा को। संकेत पता था पवन रेखा को कि पहुंचना है उस क्रीड़ा स्थल में, उस झील के कुंज में। अक्सर ऐसा होता था उनके साथ। पवन रेखा पहुंची अपनी सहेलियों के साथ। उन्हें पता था कि थोड़ी ही देर में राजा उग्रसेन भी यहां आ जाएंगे। एकांत स्थान था, आसपास पहरे भी थे, राजाश्रय था उस स्थान का। और पवन रेखा उस झील में जल क्रीड़ा करने लगी, प्रतीक्षा में। राजा उग्रसेन अपने पति की प्रतीक्षा में। आसपास उनकी सहेलियां काफी दूर पर चली गई, क्योंकि राजा को आना था। जल क्रीड़ा हो रही है पवन रेखा की। वस्त्र भी नाम मात्र के हैं, सौंदर्य अपनी मादकता पर है। और यही किसी लता कुंज में छिपा हुआ है राजा दुर्मिल। सौरभ नगर का राजा था दुर्मिल। मैथोलॉजी तो यह कहती है कि उसमें अदृश्य होने की शक्ति थी। जो भी हो, छुपा हुआ है, प्रकट हो जाता है सामने पवन रेखा के। काम ने अपने बाण चला दिए हैं, दोनों का देह मिलन हो जाता है। और जैसे ही निवृत्ति होती है क्रिया की कि उग्रसेन भी आ जाते हैं। राजा दुर्मिल तो भाग जाता है, पवन रेखा घर आती है और कंस का जन्म होता है। दुर्मिल और पवन रेखा की संतान के रूप में। और उग्रसेन घोर उपेक्षा प्रारंभ कर देते हैं, पवन रेखा की भी और कंस की। कंस के अंदर रिएक्टिविटी बढ़ती जाती है, प्रतिक्रियात्मकता बढ़ती जाती है, क्योंकि इस घटना में जिसका जन्म हुआ है उसका कोई दोष नहीं। ये ठीक है कि कंस जारज संतान है। जारज माने जायज नहीं होता। जारज का मतलब होता है कि एक स्त्री जब अपने प्रेमी से संतान को जन्म देती है तो उसे जारज कहते हैं। जार माने यार। तो मशहूर हो जाता है कंस जारज संतान के रूप में। चलते फिरते लोग उसे उलाहना देते हैं, उपेक्षा की दृष्टि से देखते हैं। और कंस के अंदर वो कुंठा बढ़ती जाती है, बढ़ती जाती है। और आप जानते हो मेरे राम कि एक दिन वही कंस राजा उग्रसेन को जेल में डाल करके स्वयं राजा बन जाता है। दशानन के साथ भी यही हो। दशानन के साथ भी यही घट रहा है कि उसने देखा है, वो देख रहा है कि किस प्रकार से उसकी मां और उसका जो स्थान है परिवार में वो उपेक्षित है, उपेक्षित है। और उसे वो स्थान नहीं मिल रहा है, वो स्थान नहीं मिल रहा है।
जो उसे मिलना चाहिए। मेरे राम, रावण का पैराडाइम बदल रहा है। उसके लिए मान्यताएं अपना अर्थ बदल रही हैं और रावण का एक नया दृष्टि दिशा तैयार होती है, पैराडाइम तैयार होता है। रावण को स्पष्ट हो गया है कि सिद्धि प्राप्त करने के लिए सामर्थ्य अनिवार्य है और सिद्धि प्राप्त करने के लिए जो सामर्थ्य जन्म से नहीं है उसे कर्म से प्राप्त करना होता है। जी हां मेरे राम, हर व्यक्ति को सब कुछ जन्म से नहीं मिलता है। जो लोग जन्म से मिली हुई क्षमताओं की प्रतीक्षा में अपना जीवन चलाते हैं वो भाग्यवादी कहलाते हैं और जो अपने कर्म से सिद्धियां प्राप्त करते हैं वो कर्मवादी कहलाते हैं। पता लग गया है दशानन को कि उसे अपने को प्रमाणित करना है, सिद्ध करना है और ये सिद्धि उसे कैसे मिलेगी? ये सिद्धि उसे मिलेगी अपने कर्मों से। मानव है मेरे राम, मानव है मेरे राम। समर धीर नहीं जाए बखाना, तेहि सममित वीर बलवाना। समर धीर नहीं जाए बखाना, तेहि सममित वीर बलवाना। जहि न होई रन सन्मुख कोई, सुरपुर नितहि परावन होई। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम। मानव है मेरे राम, जय सिया राम, मानव है मेरे राम। अब इधर क्या हो रहा है कि सुमाली, केकसी और दशानन तीनों के जीवन का एक उद्देश्य है, एक ध्येय है कि लंका उन्हें चाहिए। सारी मेधा शक्ति, सारी की सारी इंद्रियों की शक्ति इसी पर लगी हुई है कि उन्हें लंका चाहिए। और इधर क्या घट रहा है? दशानन का जो सौतेला भाई वैश्रवण है, कुबेर, उसकी शिक्षा पूरी हो गई। अब उसे गृहस्थ जीवन व्यतीत करना है। तो पिता, दोनों के पिता एक ही तो हैं, दशानन के भी और वैश्रवण, वैश्रवा ऋषि। वो देवताओं की सहमति से जो लंका खाली पड़ी हुई है, निस्तेज पड़ी हुई है, वो वैश्रवा दे देते हैं, वैश्रवण को दे देते हैं, कुबेर को दे देते हैं। और वैश्रवण श्रीलंका के वैभव और समृद्धि का भोग शुरू करते हैं, लेकिन ये तो ऋषि है ना, इसलिए अपनी निवृत्ति के द्वारा उसका भोग करते हैं, भोग और प्रवृत्ति के माध्यम से नहीं। श्रीलंका जो दी गई वैश्रवण को, उसके पीछे एक तर्क भी था, क्योंकि अब ऐसा अनुभव होने लगा था देवों को और आर्यों को कि सागर तट पर भी आर्य संस्कृति का एक केंद्र स्थापित होना चाहिए। जल के रक्षण के कारण सागर तट पर राक्षसों का अधिकार हो गया था, इसलिए शक्ति के संतुलन के लिए आवश्यक था कि देवों का एक केंद्र सागर तट पर
स्थापित हो सके। इसलिए इन्होंने, देवताओं ने और आर्यों ने लंका को फिर से अपने अधिकार में। अब इधर क्या होता है कि दशानन के लिए, सुमाली के लिए, केकसी के लिए वैश्रवण का यह निर्णय अप्रत्याशित, उनके अस्तित्व को हिला देने वाला है। नैतिकता के आधार पर श्रीलंका का वास्तविक स्वामी सुमाली था, और सुमाली जिसको चाहता वो उसको लंका देता। अधिकार नहीं था किसी और को लंका के अधिग्रहण। देवताओं ने तो लंका का अधिग्रहण मात्र किया था, उनका स्वामित्व अनैतिक था। आग सी लग गई दशानन के अंदर। आग सी लग गई। ये क्या हुआ? जो मेरा था, जिस पर मेरा नैतिक अधिकार था, वो भाई को कैसे दे दिया गया? कैसे दे दिया गया? अब दशानन को अपने को प्रमाणित करना चुनौती है। अब दशानन की चुनौती है, और इस चुनौती को पूरा करने के लिए क्या करेंगे? और अब दशानन ने निर्णय किया है अपने बारे में। दशानन के पास व्यापक शारीरिक शक्ति है, पहले से ही है, जन्म से है। दशानन तो जानता है कि शक्ति में और सिद्धि में अंतर है। शक्ति सिद्धि नहीं होती। शक्ति के प्रति भी दशानन सचेत है, और शक्ति को सिद्धि में कैसे रूपांतरित करना है, ट्रांसफॉर्म करना है, दशानन जानता है कि इसके लिए आध्यात्मिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है। क्योंकि शक्ति चेतन हो जाती है, लेकिन मूलतः शक्ति की जो प्रवृत्ति है वो जड़ता की है। और शक्ति जब अपना व्यापक रूप लेती है, तभी लेती है जब वो सिद्धि बन जाती है। दशानन को अच्छी तरह ज्ञात है कि राक्षसों के पास में कठोर क्षमताएं हैं, हार्ड स्किल्स हैं, लचीली क्षमताएं, सॉफ्ट स्किल्स नहीं है राक्षसों के पास में, और इसीलिए राक्षस उपेक्षित है। इसलिए दशानन को स्पष्ट है कि सिद्धि प्राप्त करने के लिए देवताओं का संरक्षण चाहिए। एक नियंत्रक होता है और एक निर्माता होता है। नियंत्रक से निर्माता अधिक महत्वपूर्ण होता है। इसलिए सर्वप्रथम दशानन ने ब्रह्मा की उपासना प्रारंभ की। ब्रह्मा की उपासना कर रहे हैं। कौन कर रहे हैं? दशानन। दशानन जानते हैं, तप का महत्व जानते हैं। सामर्थ्य प्राप्त करने के लिए तप का महत्व समझ लिया है दशानन ने। देवता और ऊर्जा के केंद्र देव, जो देवता हैं, जो आदि शक्ति के स्रोत हैं, संचालक हैं, देवता हैं, वो
तप से अत्यधिक प्रभावित होते। मैं जब बचपन में सोचता था कि भाई ये तप क्या होता है, तपस्या क्या होती है, इधर उधर से सुनने पढ़ने में पता लगता था कि कोई धूप में बैठ गया, जेठ के समय में अपनी छत पर जाकर के बोले क्या हो रहा है, बोले तपस्या हो रहा है। कल्पवास होता है प्रयाग में कुंभ के समय और प्रतिवर्ष भी होता है, वो भी तपस्या है। तप से देवता प्रसन्न क्यों होते हैं, ये बात मेरी समझ में नहीं आई। आ गई समझ में मेरे राम, तुम्हें भी बता रहा, क्योंकि तप से ऊर्जा का जो भंडारण है वो बढ़ता है, और अगर ताप का शमन नहीं होता है तो विस्फोट होता है ऊर्जा, और ऊर्जा का जब विस्फोट होगा, भाई एटॉमिक एनर्जी का महत्व क्यों है, आणविक ऊर्जा का विस्फोट ही तो होता है जिसमें सृष्टि का विनाश हो जाता है, नागासाकी बन जाता है, हिरोशिमा बन जाता है। ये विस्फोट काहे का, ये ऊर्जा का विस्फोट। ऊर्जा जब कंप्रेस हो जाती है, एक स्थान पर इकट्ठा होकर के अंदर ही अंदर उसका केंद्र बढ़ता चला जाता है, तो विस्फोट। और ऊर्जा का अगर शमन हो जाए तो सृजन होता है। ऊर्जा का अगर शमन हो जाए तो सृजन होता है, वही एटॉमिक एनर्जी बिजली भी बनाती है, विभिन्न प्रकार की ऊर्जाएं उत्पन्न करती है। क्योंकि जब व्यक्ति तप करता है तो उसके अंदर एक निर्वात का जन्म होता है, वैक्यूम इज क्रिएटेड। निर्वात और ताप मिलकर जब विखंडित होते हैं, जैसा मैंने पहले कहा, सृष्टि विनाश की ओर बढ़ती है। सृष्टि को विनाश की तरफ बढ़ने से रोकने के लिए तप करने वाले को ईश्वर वरदान दे करके संतुष्ट कर देता है कि भैया अपनी तपस्या रोक दो, ये ले। क्योंकि तप बढ़ता जाएगा तो क्या होगा आपको पता है। ये तप की अनिवार्य अंतःक्रिया। दशानन तप प्रारंभ करते हैं, सृष्टि के निर्माण के स्रोत ब्रह्मा के लिए तप प्रारंभ करते हैं। दशानन ने यह तप गोकर्ण के आश्रम में प्रारंभ किया है। गोकर्ण जो स्थान है, ये हुगली से 200 किलोमीटर दूरी पर समुद्र तट पर है। यहां पर भगवान शिव जब पाताल में तपस्या कर रहे थे तो गाय रूपी पृथ्वी के कान से प्रकट हुए थे, ऐसा मैथोलॉजिकल स्टोरी। सिद्ध स्थान है गोकर्ण। अपने जीवन के महत्वपूर्ण कार्यों के लिए सकारात्मक ऊर्जा वाले स्थानों का चयन करना ही होता है। इसलिए दशानन ने गोकर्ण स्थान का चयन किया। मानव है मेरे राम, मानव है मेरे राम, मानव। कीन विविध तप तीनी भाई, परम उग्र नहीं बरहि सो जाई।
तीनी भाई परम